मैं देखिए तैयार हो गई हूँ। तैयार हो के मैं जा रही हूँ पितरों के लिए कपड़े लेने, क्योंकि पितृ विसर्जन कुछ लोग बोल रहे हैं शनिवार को है, कुछ लोग बोल रहे हैं शनिवार को ही है शायद। तो पंडित जी से कंफर्म कर लूँगी। तो पितरों के लिए मुझे कपड़े लाने हैं, क्योंकि मैं 15 दिन तो कुछ नहीं करती हूँ, पर जो लास्ट वाला दिन होता है अमावस्या वाला दिन, उस दिन मैं अपने पितरों के नाम का जो है सीधा निकाल देती हूँ। सीधा आप लोग जानते होंगे, जो आटा दाल ये सब होता है कच्चा सामान, उसको सीधा कहते हैं। वो निकाल देती हूँ और वस्त्र निकाल देती हूँ। एक लेडीज़ के नाम मतलब लेडीज़ का कपड़ा निकालती हूँ और एक जेंट्स का कपड़ा निकालती हूँ। तो उसको कहते हैं पितरों का। और पानी में तिल डाल के उनके नाम का मैं लास्ट वाले दिन अपने बेटे के हाथ से जल डलवा देती हूँ और अपने पितृ देवता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों को, परिवार को, सब पे अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। तो इतना ही मैं शुरू से करती थी और इतना ही मैं आज भी करती हूँ। चलिए चलते हैं पितरों के लिए कपड़े लेने। लगा दिया ताला, कपड़ा लेने मैं चली गई। कपड़ा लेकर के मैं आ गई। उसके बाद मैंने बनाई फटाफट से तहरी, क्योंकि रात के 9 बज गए थे और भूख बहुत ज़ोर से लगी है हमको और ईशु को ही खाना है। तो हमने कहा चलिए थोड़ा सा घी डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं, चावल डाल दिया धुल करके हमने, और उसमें थोड़े बेसिक मसाले डाल देंगे। चावल को अच्छी तरह से भून लेते, बस हल्दी मिर्चा नमक गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। हमारी टेस्टी सी तहरी बन करके तैयार हो जाएगी। आप लोग को अगर मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दिया करिएगा। और सभी लोगों को मेरी राम राम जी। आप लोग जो है मेरा वीडियो पूरा देखा करिए और मेरी तहरी एक सीटी बस लगेगी कि मेरे चावल बन करके तैयार हो जाएंगे। गर्मा गर्म मेरी तहरी बन गई है। देखिए कितनी गर्म और कितनी टेस्टी है। बहुत भूख इतनी तेज़ लगी है, लग रहा है पूरी तहरी अपनी थाली में डाल लूँ, पर नहीं, ईशु को भी देना है तो ईशु के लिए भी निकाल दे रही हूँ, अपने लिए भी। अपने में थोड़ा सा घी डाल दूँगी और उसको तो प्लेन ही तहरी दूँगी। वैसे 2 चम्मच घी डाल के हमने बनाया था, पर अलग से घी डालकर खाना मुझे तहरी बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद जो है ये देखिए मैं सो गई थी और 3 बजे रात में मेरी आँख खुल गई। मुझे नींद ही नहीं आ रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने उठ गई। मैंने कहा चलो ब्रश कर लेती हूँ, मुंह धो लेती हूँ, और फिर मैंने अपने लिए बनाई है चाय। मेरा चाय पीने का मन कर रहा था तो हमने अपने लिए चाय बना ली है और अब हम जा रहे हैं बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि ईशु तो सो रहा है और ये है नहीं और मेरा चाय पीने का मन कर रहा था। तो हम बैठ के बेड पे ही बैठ के चाय पीते हैं, क्योंकि अभी 3 बजा है ना, बाहर बहुत अंधेरा है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। पर हाँ चलिए कोई ना कोई काम हम निकाल ही लेंगे। पहले बैठ के चाय पी लेते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। सोच रही हूँ कि फ्रिज साफ़ कर लूँगी, मंदिर साफ़ कर लूँगी, बस यही इसमें से कुछ ना कुछ काम करूँगी। और मैंने कल रात में अपनी फ्रिज साफ़ करने के लिए एक लिक्विड बनाया था, बहुत अच्छा है। तो इसको मैंने कहा चलिए देखती हूँ कि कैसा हमारा फ्रिज इससे साफ़ होता है। तो हमने साफ़ किया ना, फ्रिज मेरा बहुत क्लीन इससे साफ़ हुआ, तो बहुत लेके देंगे अच्छा। 50 रुपया। इसका बनाने की विधि जो है ना वो हम शॉर्ट चैनल में, शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। और ये मेरा डबल डोर का ये फ्रिज है देखिए ना, तो घर इसके में अंदर बनाया, बहुत इससे ढेर हमने सारा फ्रिज मेरा को सामान क्लीन आ किया जाता था। है। और ये फ्रिज कितने देखिए अच्छे से हमारी कितनी फ्रिज क्लीन क्लीन हो हो गई गई और लगी। खुशबू मेरा भी आ ऐसा रही लग है रहा है नींबू की जैसे हल्की हल्की। सब कोलीन से सामान हमने साफ़ किया। सेट कर दिया कोलीन है। मेरा ख़त्म अभी हो नीचे गया भी सब था सेट तो करेंगे। हमने ऐसे अपने मन से ही बनाया। बहुत अच्छा मतलब वो बन गया डिटर्जेंट। उससे हमने साफ़ किया, बहुत अच्छा से फ्रिज मेरा साफ़ हो गया। सारे सामान को हम सेट कर देते हैं, रख देते हैं, क्योंकि इसमें किचन का बहुत ज़्यादा जो भी सामान एक्स्ट्रा आ जाता है ना उसको रख देते हैं। तो इसमें रखने से हमारा सामान ख़राब नहीं होता है, ना सड़ता है ना घुनता। जब भी आपका मन करे तब आप इस्तेमाल भी कर लीजिए। बिल्कुल फ्रेश ताज़ा ताज़ा सामान बना रहे। तो इधर भी देखिए डिब्बे में भरा हुआ है, सारा मेरे किचन का ही सामान है। इसको सबको भी निकाल देती हूँ, डिब्बे भी पोंछ लेती हूँ और जो भी गंदगी है सब पूरा साफ़ कर देती हूँ। इसलिए क्योंकि अब नवरात्र आ रहे हैं तो फिर इसमें हमको जैसे फल और मिठाई, भगवान के भोग के लिए दूध दही ये सब चीज़ें रखनी होगी ना। तो अगर फ्रिज साफ़ रहेगा तो बिल्कुल ठीक रहता है। अब इसमें के बाद इसमें हम कोई भी ऐसा जूठा सामान नहीं रखेंगे कि फ्रिज हमारा फिर मतलब जूठा हो जाए। तो इसलिए एक बार हम इस तरह से नवरात्रि के पहले अपना फ्रिज पूरा क्लीन कर देते हैं, अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं और चेक भी कर लेते हैं क्या क्या सामान है और क्या क्या नहीं है ना। इस तरह से डीप क्लीनिंग करते रहिए तो आपको पता चलता रहता है कि हमारे घर में क्या सामान है, क्या
फ्रिज भी साफ़ हो गई और अभी सुबह के बजे हैं 4। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा चलिए थोड़ी देर बैठ के योगा कर लेते हैं, क्योंकि अभी 4 बजा है और नीचे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है ना, तो नीचे जाने का मन नहीं करता। 5 बजे तक मैं नीचे चली जाऊँगी। तो मैंने बैठ के योगा कर रही हूँ बेड पे। पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही, जबकि मैं बहुत लेट सोई थी, 11:30 बजे करीब मैं सोई होंगी और 3 बजे से मेरी आँख खुल गई। तो फिर बस मैं इस तरह से थोड़ी देर योगा कर ले रही हूँ और इसके बाद नीचे टहलने चली जाऊँगी। टहल कर फिर जब आई तब फिर हम थोड़ी देर वहाँ बैठे भी रहे। फिर आए तो थोड़ी देर कुछ और कपड़े वपड़े थे मेरे फ़ोल्ड करने को, वो सब किया, नहाया, यीशु को भी उठा दिया है। और ये जो है पितरों का जो सामान मैं लाई थी सारा सामान मैं निकाल दे रही हूँ। और पितरों की जिस तरह से भी पूजा मेरी मम्मी ने बताया मैं उसी तरह से करके सारा पितृ देवता को सामान सब दे दूँगी। अब वो आती हैं पंडितानी दीदी, तो वो अपना आएंगी दोपहर में, तो उनको फिर सारा सामान मैं दे दूँगी। और यीशु और हमने मिल कर के इस तरह से पितरों की अपने पूजा कर ली है। उनसे हम लोगों ने आशीर्वाद मांगा है कि हम लोग को अपना आशीर्वाद दें। और कहते हैं ना कि आग जलनी नहीं चाहिए, धुआं निकलना चाहिए, जैसे धुएं की खुशबू होती है ना सब तरफ, तो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह थोड़ा सा हमने इसको धुआं निकालने के लिए कर दिया। अब इसको जाके स्टोर रूम में रख देते, जब दीदी आएंगी तब मैं उनको दे दूँगी। इसके बाद पूड़ी बना लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मतलब पूड़ी वगैरह कुछ बनाना चाहिए। और मेरे यहाँ मतलब बैठाल चुके हैं ना, गया जा चुके हैं, इसलिए खिलाने का सिस्टम नहीं है। हम पूड़ी बना के खा लेंगे खुद ही हम लोग। और इसके बाद जो है फिर दोपहर में थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद हमने जो है मंदिर क्लीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि कल से 9 दुर्गे स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर माता रानी की स्थापना होगी। तो पूरा मैं रात में ही दोपहर में ही सारा क्लीन कर ले रही हूँ, जिससे कि कल मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह मैं फिर उठ के क्या क्या काम करूँगी। इसलिए मैंने रात में ही सारे दोपहर में ही सारे भगवान को निकाल लिया। इनके सारे वस्त्र निकाल दूँगी, सारे यहाँ के कपड़े सारे भगवान को साफ़ कर दूँगी, पूरा मंदिर पोंछ दूँगी और कपड़े वगैरह सब चेंज कर दूँगी। दोपहर में ही सारे काम मैं कर लूँगी ना, तो ठीक रहेगा। अब देखिए मंदिर भी पोंछ दिया है और यहाँ का कपड़ा बदल दिया है, दूसरा कपड़ा बिछा दिया है रेड कलर का हमने। और ये सारी चीज़ें निकाल करके अभी सबको हमने अच्छी तरह से जा रहे हैं, इसमें पानी डाल दिया। अब अच्छी तरह से हम मांजेंगे। तो इसके लिए हमने कटोरी ले लिया, उसमें हमने थोड़ा सा विम बार डाल दिया है और एक आधा नींबू हमने निचोड़ दिया है। और थोड़ा मेरे पास इमली रखी थी ना, उसको भी डाल दिया है। और थोड़ा सा पानी डाल के 2 मिनट के लिए इसको फूलने देंगे, फिर से साफ़ करेंगे। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो नींबू और लिक्विड ही काफ़ी है, नहीं तो पीताम्बरी से धो लीजिए। पर इस तरह से इसको बनाकर हमने धोया ना, तो इतनी जल्दी हमने देखा लगाते ही सारी चीज़ें जो पीतल फूल की मूर्तियाँ वगैरह थी, बर्तन वगैरह, इतने क्लीन हो गए फटाफट से। बिल्कुल भी मेहनत मेरी नहीं लगी है। देखिए काले काले थे और जैसे मैं मांज ही रही हूँ तभी देखिए चमकने लगे हैं। इस प्रकार से एक बार आप भी बना के इस्तेमाल करके देखिएगा। और फिर सारे बर्तनों को मैं धो ले रही हूँ। देखिए कितने मतलब चमकदार हो गए हैं, बिना मेहनत के कितने आसान तरीके से सारे मेरे मूर्तियाँ और बर्तन सारे मेरे खूब अच्छे से क्लीन हो गए। सबको धुल कर मैं रख देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी
उसके बाद मैं चली गई थी, थोड़ा सा भगवान का मुझे श्रृंगार का सामान लेना था। एक पत्ता कितने का? थैंक यू। ₹2 पत्ता। एक पत्ता दे दीजिए। 5 रुपए का 2 पत्ता। हाँ, एक छोटा दे दीजिए। एक छोटा। इससे भी छोटा। हाँ, दो। एक बड़ा। एक बड़ा। एक बड़ा, एक इससे भी छोटा। इससे छोटा साइज नहीं है? तो सेम है। लो छोटे का, जहाँ से निकाली। एक सिंदूर की डिब्बी दे दीजिए। रेड। श्रृंगार का सामान मैं ले आई, सारा सामान आ गया पूजा का, बस श्रृंगार का ही नहीं आया, तो वो भी मैं ले आई हूँ। मैं सब्जी बनाकर ही नीचे गई थी, आटा गूँथ कर गई थी। अब मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, सबको खाना खिला देती हूँ। उसके बाद रात में ही मैं पूरा किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सुबह फिर मुझे जल्दी उठना है और पंडित जी आएंगे पाठ करने के लिए। मेरे यहाँ 9 दिन का पाठ होता है, माँ की स्थापना होती है, कलश की ज्वारे बोए जाते हैं, तो इसलिए फिर रात में ही क्लीन करके सोएंगे तो ठीक रहेगा। रोटी फटाफट से बना करके खाना इनके लिए भी निकाल दिया है, निकाल दूंगी, और ईशु के लिए भी निकाल दूंगी, और मैं पूरा काम करने के बाद खाऊंगी। ईशु के लिए, इनके लिए मैंने खाना निकाल दिया है। अब इसके बाद फटाफट से गैस क्लीन कर लेती हूँ, पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इससे सुबह क्लीन रहेगा ना तो बहुत सही रहता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है, क्लीन रहता है। तो आप अपना काम आगे शुरू कर दीजिए, और नहीं तो फिर सुबह उठो पहले किचन क्लीन करो, इसलिए मैं रात में ही किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दे रही हूँ। पूरा किचन और सारे बर्तन वगैरह सब मैं रात में ही माँज लूँगी। और इसके बाद जो भगवान के बर्तन मैंने माँजे थे, इनको सबको भी मैं जहाँ सही जगह रखना वहाँ मैं रख दे रही हूँ। ये लड्डू गोपाल को भी रात में ही हमने वस्त्र बदला दिए हैं, अब इनको जो है जा रही हूँ सुलाने, क्योंकि ये सुबह वस्त्र मुझे नहीं पहनाने की ज़रूरत पड़ेगी, रात में मैंने पहना दिया है। इसके बाद सारे बर्तन मैं क्लीन कर लूँगी रात में ही। क्लीन करने के बाद जो है, अभी मैं लड्डू गोपाल की इतनी सेवा नहीं कर पाती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, सोचती हूँ करूँ, पर मुझसे भी उतना हो नहीं पाता है। मैं बस कभी कभी इनके वस्त्र मतलब जैसे तीज त्यौहार में बदला देती हूँ, और मतलब भोग में मैं इनको जो है ड्राई फ्रूट्स यही सब अभी खिलाती हूँ। और मैं सोचती हूँ जब मेरी बहू आ जाएगी ना, वो किचन संभालेगी और काम करेगी, तब फिर मैं इनकी सेवा अच्छे से करूँगी। बाकी इनकी जैसी मर्ज़ी, जैसी इच्छा वैसा हो रहा है, आगे भी वैसा ही होगा। सारे बर्तनों को मैं क्लीन करके रख दे रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं मुझे दवाइयाँ कम करनी है, पर मेरी दवाइयाँ कम होने की बल्कि बढ़ रही हैं। देखिए कितनी ढेर सारी दवाइयाँ हैं। बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने आपसे बोला है कि दवाइयाँ कम करिए, तो आपकी दवाइयाँ कम होने की बजाय बढ़ रही है। क्या करूँ, कमी नहीं हो रही है। ये ढेर सारी दवाइयाँ मुझे रात में खानी पड़ती है, जैसे मुझे सुबह खानी पड़ती है ब्लड प्रेशर की, ये मुझे रात में खानी पड़ती है। देख रहे हैं कितनी ढेर सारी दवाइयाँ हैं, पूरा डिब्बा ही बना लिया हमने, तो जा रहे हैं खाने। अब 10 मिनट टहलूँगी, 10 मिनट या 5 मिनट टहलूँगी, और फिर जाऊँगी सोऊंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि रात में खाना खाने के बाद, दिन में खाना खाने के बाद, सुबह 3 बार 10-10 मिनट आप टहलिए। गुड नाइट, बाय बाय। अब हम टहलेंगे 5 मिनट, उसके बाद जाके सो जाएंगे। 10 मिनट टहलते तो मेरे पैरों में इतना तेज़ से दर्द होने लगता है कि बर्दाश्त ही नहीं होता है, इसलिए बस 5 मिनट ही टहलेंगे। कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपना टहलना। मंदिर वगैरह सब हमने सेट कर दिया है, सारे भगवान को साफ़ सुथरा कर दिया है, किचन क्लीन कर दिया है, सब लोग सो गए हैं, और रात के 10:30 बज रहे हैं, अभी तो हम जग रहे हैं। थोड़ी देर टहल लेते हैं, फिर सोते हैं। मुझे नींद ही कहाँ आती है जो मैं सोऊं, पता नहीं मुझे क्यों नींद आती है। मैं डॉक्टर साहब से भी बोली तो उन्होंने कहा कि कोशिश कीजिए सोने की। कोशिश तो बहुत करते हैं, नींद ही नहीं आती है। कल मैं 3 बजे की जगी हूँ, सोचिए 3 बजे मेरी आँख खुल गई, तो उसके बाद मुझे पूरा दिन हो गया है मैं नहीं सोई।
और एकदम मेरी आंखों में इस समय भी कोई नींद नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट। इतने ढेर सारे हमने बर्तन माजे हैं, ये सारे बर्तनों को सुबह लगाएंगे। देखिए मैं क्लीन कर दिया है, सब तैयारी हो गई है। सुबह थोड़ा बहुत और है वो कर लेंगे, चौकी भी लगा दी है।